रामनगर एक छोटा सा गांव था जहां मेहनती किसान और मजदूर अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक ईमानदार और मेहनती फिश फ्राई वाला। हर रोज अर्जुन झील से ताजी मछली पकड़ कर लाता, उसे खास मसालों में मैरिनेट करता और तेल में फ्राई करता और 10 रुपए एक पीस में बेचता। एक दिन 2 बजे 2 ग्राहक आए और पूछा, अर्जुन भाई, एक प्लेट मछली फ्राई देना। अर्जुन ने मछली फ्राई केले के पत्ते पर रखी, साथ में पुदीने की ताजी चटनी और प्याज का सलाद लगाया और दोनों के सामने रख दिया। ग्राहकों ने खाया और उनका चेहरा खिल उठा। अर्जुन भाई, यह पुदीने की चटनी मछली के साथ एकदम कमाल है। मुंह में रखो तो पिघल जाती है। हाँ भाई, ऐसा स्वाद है कि रोज आने का मन करता है। हमेशा स्वागत है भाई। अगर और चाहिए तो बताना। हर रोज अर्जुन का ठेला खुशी और रौनक से भरा रहता था। सब लोग सोचते थे कि अर्जुन बहुत कमाता होगा। एक दिन एक परिचित ने पूछा, अर्जुन भाई, रोज 150 ग्राहक 10 रुपये एक प्लेट, मतलब रोज 1500 रुपए। तुम तो बहुत कमा रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, सब यही सोचते हैं, लेकिन तेल, मसाला, सामान, ठेले का किराया और ऊपर से कर्ज की किश्त सब मेरे सिर पर है। सब काटो तो बस 200 या 300 ही बचते हैं। क्या? इतनी भीड़ के बाद भी सिर्फ इतना? अर्जुन भाई, कुछ नया सोचो। इस ठेले से जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ भाई, कोई नया धंधा शुरू करो। अर्जुन को यह बात अच्छी लगी और उसने सोचा कि शायद यही सही है। उसने कहा, ठीक है भाई, सोचता हूँ। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि यह सोच उसकी किस्मत बदलने वाली है। गांव के बीचों बीच एक ढाबा था जिसका नाम था 5 स्टार ढाबा। इसके मालिक थे गुड्डू भाई, जो अपने रूखे और घमंडी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन 2 किसान ढाबे पर गए और गुड्डू भाई से पूछा, भाई साहब, मछली करी और चावल कितने का है? 500 रुपए। इतना महंगा? थोड़ा कम नहीं होगा? हम सुबह से खेत में काम कर रहे हैं, बहुत भूख लगी है। गुड्डू भाई ने गुस्से से कहा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे नहीं है तो बाहर निकलो। भाई साहब, बस थोड़ा। निकलो यहाँ से, गरीबों के लिए यहाँ जगह नहीं है। एक किसान को गुस्सा आया और उसने दरवाजे पर रुककर शांति से कहा, गुड्डू भाई, हम किसान हैं। हम दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर तुम्हारी थाली में खाना आता है। आज तुमने हमें भगाया, हमारी भूख का मजाक उड़ाया। लेकिन याद रखना, जो किसान की इज्जत नहीं करता, एक दिन उसका सब कुछ खाली हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जब ये ढाबा बंद होगा और कोई नहीं आएगा। हाँ, चलो चलो, हटो इधर से। तीनों किसान सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल गए। अर्जुन का ठेला ढाबे के पास ही था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। गुड्डू भाई का यह व्यवहार उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाम को अर्जुन ने ठेला बंद किया और घर चला गया। लेकिन वो किसानों का चेहरा भूल नहीं पा रहा था। तभी उसके मन में एक आइडिया आया और उसने खुद से कहा, अगर मैं मछली फ्राई की जगह मछली करी बनाऊं तो ज्यादा लोगों को सस्ते में खिला सकता हूं और पैसे भी कमा सकता हूं। ये आइडिया अच्छा है। यह सोचकर अर्जुन सो गया। अगली सुबह अर्जुन उठा और पहुंचा गांव के एक 40 साल के उस्ताद के पास, जो पारंपरिक खाने के नुस्खों के लिए जाने जाते थे। उस्ताद जी, मुझे मछली करी की एक ऐसी रेसिपी सिखाइए जो स्वादिष्ट भी हो और सस्ती भी बन सके। उस्ताद ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, मैं सिखाऊंगा, लेकिन यह बताओ, तुम मछली करी क्यों बनाना चाहते हो? तुम अच्छी मछली फ्राई बेचते हो और जिंदगी चला रहे हो, क्या हुआ? अर्जुन ने उस्ताद को सब कुछ बताया जो ढाबे के पास हुआ था। किसानों की बेइज्जती, उनकी भूख और उसके मन की तकलीफ। उस्ताद ने कुछ पल सोचा और बोले, ठीक है बेटा, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी रेसिपी दूंगा जो सस्ती भी है और स्वादिष्ट भी। अर्जुन ने शुक्रिया कहा और घर चला गया।
अगली सुबह अर्जुन उस्ताद के घर पहुंचा। उस्ताद सारा सामान लेकर तैयार बैठे थे। बेटा, ये रेसिपी 100 साल पुरानी है। पहले प्याज को भूरा होने तक भूनो, फिर टमाटर डालो और तब तक पकाओ जब तक वो नरम न हो जाए। फिर दोनों को पीस कर पेस्ट बनाओ और कढ़ाई में डालकर पकाओ। फिर बीच में मछली डाल दो। और मसाला? मैं एक खास गुप्त मसाला दूंगा। शाही जीरा, दालचीनी और लौंग को मिलाकर पाउडर बनाओ। ये मसाला करी का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। उस्ताद ने वो मसाला करी में डाला और पूरे कमरे में एक जबरदस्त खुशबू फैल गई। उस्ताद जी, इसके साथ क्या दूं? बेटा, जीरा चावल दो। सेहत के लिए भी अच्छा है और स्वाद भी कमाल का। मछली करी तैयार हुई। उस्ताद ने जीरा चावल भी बनाए। फिर एक प्लेट में जीरा चावल रखा, ऊपर से मछली करी डाली, साथ में सलाद और पापड़ लगाया। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। उस्ताद जी, ये तो बिल्कुल मेरी माँ की रेसिपी जैसा स्वाद है। शुक्रिया बेटा, यही तो असली खाने की पहचान है। बेटा, इस मछली करी को कितने में बेचोगे? उस्ताद जी, मैं इसे 100 रुपए में बेचूंगा और जितना चाहें उतना खा सकें, अनलिमिटेड। बेटा, यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। अर्जुन ने उस्ताद को दिल से धन्यवाद कहा और उनके घर से विदा लेकर चला गया। अगले दिन अर्जुन ने मछली करी बनाई और बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसने बड़े बड़े अक्षरों में एक नया बोर्ड लगाया, अनलिमिटेड मछली करी और जीरा चावल, सिर्फ 100 रुपए। उसने मछली करी गर्म करना शुरू किया और उसकी खुशबू पूरी गली में फैल गई। उसी वक्त दो मेहनती किसान खेत की तरफ जा रहे थे। अचानक उन्हें मछली करी की खुशबू आई। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उधर देखो, अर्जुन के ठेले पर नया बोर्ड लगा है, अनलिमिटेड मछली करी 100 रुपए में। सच में? चलो भाई, आज यहीं खाते हैं। दोनों किसान ठेले पर आए और अर्जुन से पूछा, अर्जुन भाई, सच में अनलिमिटेड है? बिल्कुल भाई, जितना खाओ उतना मिलेगा। तो हमें 2 प्लेट देना। अर्जुन ने प्लेट में जीरा चावल रखा, ऊपर से मछली करी डाली, साथ में पापड़ और सलाद लगाया और दोनों किसानों के सामने रख दिया। पहला निवाला मुंह में रखते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। भाई, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। अर्जुन भाई, बहुत शुक्रिया, रोज आएंगे। बहुत शुक्रिया भाई। खबर फैलती गई। अर्जुन के पुराने ग्राहक भी आए और नए धंधे की तारीफ की। अर्जुन, मछली करी और चावल मछली फ्राई से भी बढ़िया है। भाई, ऐसी करी खाकर थकान भी उतर जाती है। बहुत शुक्रिया भाई। शाम तक सब कुछ बिक गया और अर्जुन खुश था। वो घर चला गया। शाम को जब अर्जुन ने पैसे गिने तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। आज 3000 रुपए का मुनाफा हुआ था। वो खुशी खुशी सो गया। हर रोज अर्जुन खुशी खुशी मछली करी बेचता रहा, लेकिन 5 स्टार ढाबे में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। ढाबा खाली पड़ा रहता था। गुड्डू भाई परेशान होकर खुद से बोले, सारे ग्राहक अर्जुन के पास जा रहे हैं, अब क्या करूं? तभी गुड्डू भाई के मन में एक विचार आया। गुड्डू भाई ने अर्जुन से बात करने का फैसला किया और निकल पड़े। और वो अर्जुन के ठेले पर पहुंचे। अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने उन किसानों के साथ जो किया वो बहुत गलत था। उन्हें भगाया, बेइज्जत किया। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा ढाबा बंद करवा दिया। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसने सोचा कि अगर वो गुड्डू भाई के साथ काम करे तो और ज्यादा लोगों को खाना खिला सकता है। फिर उसने कहा, गुड्डू भाई, मैं साथ काम करूंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। बताओ भाई। पहली शर्त, किसानों और मजदूरों को कभी बेइज्जत नहीं करोगे। और दूसरी शर्त, अनलिमिटेड मछली करी की कीमत हमेशा 100 रुपए ही रहेगी, कभी नहीं बढ़ेगी।
दोनों शर्तें मंजूर हैं अर्जुन भाई। अर्जुन ने 5 स्टार ढाबे में काम शुरू किया और रोज किसानों और मजदूरों के लिए अनलिमिटेड मछली करी बनाने लगा।